नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सांख्यिकी के इस क्लास में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं माध्य के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माध्य के बारे में हम लोगों को चीज़ें क्या क्या सीखने के लिए मिलती हैं इसमें। तो चलिए, माध्य क्या है। माध्य आपको पता है कि राशियों का योग, ध्यान से समझिएगा, राशियों का योग एवं राशियों की संख्या के अनुपात को माध्य कहा जाता है। अब आपको हम समझा देते हैं कि राशियां होती क्या हैं। तो कोई भी संख्याएं अगर आप कुछ संख्याओं को इकट्ठा करते हैं और एक जगह पर रखते हैं तो एक प्रकार की संख्या को ही हम लोग क्या बोलते हैं, राशियां बोलते हैं। बात समझ गए। तो आगे हम लोग बात करते हैं इसमें कि राशियों का योग एवं राशियों की संख्या के अनुपात को ही हम लोग क्या कहते हैं, माध्य कहते हैं। अतः यदि माध्य के बारे में बात करें तो माध्य बराबर होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। राशियां होती क्या है, जैसे हमने आपको नीचे यहाँ पे कुछ लिखी हुई राशियों को दिखा रहा हूं मैं। यहाँ पे 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, राशियां बोलते हैं। बात समझ गए। आगे देखते हैं कि माध्य बराबर होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। ये इसका फॉर्मूला हो गया। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि माध्य कहते किसको है, तो माध्य बराबर फॉर्मूला आपको देखने के लिए मिलेगा राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिलता है प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, या फिर कहीं कहीं आपको देखने के लिए मिलेगा आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो आगे हम लोग बात करने वाले हैं कि माध्य को निकाला कैसे जाता है। तो माध्य की निकालने की विधि होती है और आंकड़े दो प्रकार के होते हैं और इन्हीं दो प्रकार के आंकड़ों का माध्य निकाला जाता है। और माध्य होता है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप मुख्यतः तीन प्रकार की होती है। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में आता है माध्य, दूसरा होता है माध्यक और तीसरा होता है बहुलक। और हम लोग तीनों को पढ़ने वाले हैं सीक्वेंस वाइज में। तो आंकड़े होते हैं मुख्यतः दो प्रकार के। तो पहला होता है वर्गीकृत आंकड़ा और दूसरा होता है अवर्गीकृत आंकड़ा। ठीक है। अवर्गीकृत आंकड़े वैसे होते हैं जो सिंगल वे में लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12 गिनती की कुछ संख्याओं को उठाया गया और एक जगह पर यहाँ पे लाके रखा हुआ है, यही आपके पास अवर्गीकृत आंकड़ा कहा जाएगा। तो इसका माध्य हम लोग कैसे निकालते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। माध्य बराबर अभी हमने आपको समझाया क्या, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। जो भी आपको राशियां दी हुई हो उसको सबसे पहले आपको जोड़ना है और उसकी संख्याओं को गिन के और उसी से आपको क्या कर देना है, भाग दे देना है। फिर से एक बार समझिएगा आप लोग, हमने क्या कहा, माध्य निकालने की विधि होती क्या है। तो सबसे पहले अवर्गीकृत आंकड़ों को हम लोग क्या करते हैं, सभी को जोड़ते हैं। ऊपर में लिखा हुआ है राशियों का योग, तो सभी को हम लोग जोड़ेंगे। उसके बाद जितनी राशियां होंगी उसी से हमको क्या कर देना है, भाग दे देना है, तो हमें माध्य प्राप्त होगा। तो चलिए आइए देख लेते हैं हम लोग कि माध्य निकालते कैसे हैं भाई। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास लिखा हुआ है और ऊपर में हमने लिख भी दिया है कि माध्य निकालने की जो विधि है आपके पास, जब आंकड़े कैसे हों, अवर्गीकृत हों। तो कुछ अवर्गीकृत आंकड़े, पहला क्वेश्चन आपके सामने है 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10 और 12। तो इसका माध्य आपको निकालना है। तो माध्य निकालते समय में आपको अभी हमने समझाया हुआ कि माध्य होता क्या है। तो माध्य होता है भाई, जो भी आपको राशियां दी हुई हैं इन सभी राशियों का ऊपर में जोड़ करिए और उसके बाद इन जितनी संख्या इसकी है उसी से आपको क्या कर देना है, भाग कर देना है। तो अभी हमने आपको, अभी देखिए इसको, अब 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10 और 12 हमने सभी को क्या कर दिया, जोड़ दिया हुआ। और इसकी संख्या कितनी है हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो नीचे बाटा के अंदर क्या लिखना है आपको, 8 लिख देना है। फिर से एक बार समझिए हमने क्या कहा, माध्य में क्या करना है आपको, सबसे पहली बार सभी राशियों को क्या करना है, आपको जोड़ना है। तो सभी राशियों को हमने जोड़ा हुआ है। पहली राशि कितनी है, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10 और 12। हमने सभी को क्या कर दिया, जोड़ दिया। सभी को जोड़ने के बाद भाग किससे दिया गया है, इन सभी की संख्याओं से। सभी की संख्या देख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो टोटल कुल कितनी राशि हमारे पास, 8। तो 8 से हमने क्या कर दिया हुआ है, भागा कर दिया हुआ है। इन सभी को जोड़ने के बाद हमको मिला क्या, इन सभी को जोड़ने के बाद हमको मिला है 56। यहाँ पे आपको लोग दिख पा रहे हैं अच्छी तरीके से। जोड़ने के बाद 56 मिला हुआ है और बाटा में किससे भाग देना है आपको, 8 से। तो जब ही हमने 56 को 8 से भागा किया, 7 बार में कट गया, अर्थात हमारा माध्य कितना हो गया, 7 हो गया। उसी तरीके से सेम एक क्वेश्चन और नीचे लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। ये भी एक वर्गीकृत आंकड़ा है भाई। तो अवर्गीकृत आंकड़ा अभी हमने आपको समझाया कि गिनती की कुछ संख्याओं को हम लोग उठा लेते हैं और यही होती है अवर्गीकृत आंकड़े। ठीक है। अब ध्यान से देखो इसको, इसमें क्या लिखा हुआ है, 5, 7, 9, 8, 10 और 15 और 20। इतनी संख्याओं को आपको माध्य निकालना है। इसमें लिखा हुआ है आगे आपको कि इसका माध्य क्या होगा।
तो माध्य निकालते समय आपको ध्यान रखना, अभी हमने ऊपर समझाया हुआ है माध्य होता क्या है भाई। तो जो भी राशियां आपके पास हैं उन सभी को जोड़िए और उसको गिनकर नीचे लिखेंगे बाटा के। तो इन सभी को जोड़ने के बाद आपको बाटा के नीचे इनकी संख्याओं को लिखना है। तो संख्या में क्या है हमारे पास, कितनी संख्या, चलिए सबसे पहले हम पूरे आंकड़ों को देख लेते हैं। सबसे पहले आपका आंकड़ा है नंबर 1 5 7 9 8 10 15 और 20। इसका आपको माध्य निकालना है। तो माध्य का फॉर्मूला भी हमने आपको ऊपर में समझाया, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो चलिए सबको जोड़ देते हैं, राशियों का जोड़ 5 7 9 8 10 15 20। जोड़ का मतलब होता है सभी का जोड़, जोड़ का मतलब क्या होता है, जोड़। और बाटा में राशियों की संख्या को, तो सभी को आप लोग गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो जितनी भी आपके पास राशियों का योग था, राशियों का योग हमने ऊपर जोड़ लिया हुआ है और राशियों की संख्या से हमने नीचे क्या करना है, भाग कर देना है, तभी आपको माध्य मिलने वाला है। तो भागा में हमने क्या कर दिया हुआ है 7। तो 74 टोटल को जोड़ने पर हमको मिला कितना, 74 हो गया। बाटा में कितना मिलेगा, 7। ठीक है, तो 74 को अगर 7 से भागा करते हैं तो हमारे पास लगभग मान आंसर कितना आएगा, 10.57 और यही हमारा क्या हो गया, माध्य हो गया। तो दोस्तों हमने टाइप 1 को अभी खत्म कर लिया हुआ है। अब हम आते हैं टाइप नंबर 2 के लिए। तो टाइप नंबर 2 में आपको कुछ ऐसे सवाल मिलते हैं जो आपको संख्या बेस्ड मिलेंगे। संख्या जैसे हो गई हमारे पास प्रकृत संख्या पे, पूर्ण संख्या पे आधारित, सम संख्या पे आधारित, आभास संख्या पे आधारित, कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो डायरेक्ट पेपर में आते हैं आपके, और वो वीवीआई क्वेश्चंस के हिसाब से उन लोगों को देखा जाता है। तो वैसे क्वेश्चंस हम लोग करने की प्रैक्टिस करते हैं। चलिए उसको हम लोग बेसिक से कैसे करते हैं, वो सारे टाइप को तोड़ के समझाते हैं अभी आपको, और उसके डायरेक्ट फॉर्मूले क्या होते हैं वो भी आपको हम समझा देते हैं। चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं हम लोग टाइप नंबर 2 के लिए। टाइप नंबर 2 में आपको लिखा हुआ दिख रहा है कि संख्याओं पर कुछ आधारित प्रश्न आपको दिए गए हैं और उन्हीं सभी का आपको माध्य निकालना है। तो सबसे पहला सवाल जो हमारा है, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग को समझना होगा कि पूर्ण संख्या कहते किसको हैं। तो जो संख्याएं हमारी 0 से स्टार्ट होती है उसी को हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्या। यहाँ पे आपने आपको लिखा हुआ है 0, दिख रहा है ना। जो संख्याएं 0 से प्रारंभ होती है उससे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। और आपको कितने पूर्ण संख्याओं का माध्य पूछा, 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य पूछा हुआ है। तो बताइए, अगर 0 से स्टार्ट करते हैं किसी पूर्ण संख्या को तो हमारे पास 0 के बाद क्या आएगा, सबसे पहला मान तो आएगा 0। यहाँ से स्टार्ट होने वाली संख्या को हम लोग पूर्ण कहते हैं। तो यहाँ पे पहली संख्या आएगी 0, उसके बाद 0 के बाद क्या आता है 1, 1 के बाद क्या आता है 2, 2 के बाद क्या आता है 3, 3 के बाद क्या आता है 4। अर्थात अगर इनको गिना जाए तो प्रथम 5 ही पूछा हुआ है। तो 5 में कौन कौन से आएंगे, 0 1 2 3 और 4। ठीक है, 0 1 2 3 और 4 हमारे पास ये 5 पूर्ण संख्याएं हो गई। इन्हीं का माध्य पूछा है। अभी हमने ऊपर में आपको समझा के आया माध्य होता क्या है। तो जितनी राशियां आपको मिल रही है सभी को जोड़िए और उसकी संख्या से क्या कर दीजिए, भागा कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं, 0 +1 +2 +3 +4। अब बाटा में टोटल संख्या हमारे पास है कितनी, 5। तो बाटा भागा कितने से करेंगे हम लोग, 5 से। तो सभी को जोड़िए जरा, 0 + 1, 1 और 2 जोड़ेंगे तो 3, 3 3 6 और 6 4 कितना हो जाएगा, 10। ऊपर बाटा में हमारे पास है कितना, 5। तो 10 से 5 काटेंगे कितनी, 5 से 10 काटेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा, 2 बार में। और यही हमारा क्या हो गया, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य कितना होता है भाई, तो 2 होता है। आप इसको डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं। क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे ही पूछा जाता है पेपर में कि लगातार 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य बताइए कितना होता है। तो आप डायरेक्ट आंसर कितना करेंगे, 2। बात समझ गए। आगे देखते हैं, लगातार 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा। देखिए तो सेकंड क्वेश्चन में आपको पूछा है प्राकृत संख्या के बारे में। और प्राकृत संख्या कहते किसको है, तो सबसे पहले दोस्तों इसको जानना पड़ेगा हम लोगों को कि प्राकृत संख्या होती क्या है। हालांकि हमने पहले पढ़े हुए हैं इसको नंबर सिस्टम के पार्ट में, यानी कि संख्या पद्धति के पार्ट में, क्लास 9th में हम लोग इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ के आए हुए हैं। हालांकि प्राकृत संख्या की जानकारी हम लोगों को 6th क्लास में ही मिली हुई थी। तो चलिए देखते हैं प्राकृत संख्या कहते किसको है। तो एक बार फिर से रिपीट, गिनती की संख्याओं को, यानी कि गिनती में जितनी संख्याएं आती हैं उन्हें हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। तो गिनती की संख्याओं को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। और गिनती की संख्या स्टार्ट कहां से होती है, 1 से। तो चलिए बात करते हैं, शुरू से 5 प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी आएंगी हमारे पास। तो पहला आएगा 1, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 4 और 5वां 5। बात समझ गए। ये पांचों प्राकृत संख्याएं शुरुआत की हैं। तो प्रथम 5 प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी, तो 1 2 3 4 और 5। और माध्य निकालना है तो ऊपर में सभी का जोड़ करेंगे और इसकी संख्या कितनी हमारे पास, 5 है। तो चलिए सबको जोड़ते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा, 1 और 2 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 5 कितना हो जाएगा, 15। तो 15 को यदि 5 से भाग करते हैं तो 5 के पहाड़े में कितनी बार में 15 आता है, 3 बार में। अर्थात हमारा माध्य कितना हो जाएगा, 3। यदि दोस्तों आप इसको डायरेक्ट निकालना चाहते हैं तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि अगर लगातार
n तक की, मतलब कितनी भी संख्या यहाँ पे आ सकती हैं। 5 की जगह पे 10, 15, 20, 25, 100, 1000 कितनी भी परिचित संख्याएं आएंगी। तो पूछेगा कि बताइए लगातार 500 परिचित संख्याओं का माध्य क्या होगा, चाहे वो पूछेगा लगातार 1000 परिचित संख्याओं का माध्य क्या होगा, चाहे वो पूछेगा लगातार 100 परिचित संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो उसी तरीके से हम लोग सेम टू सेम लिखेंगे इसको। तो लगातार कितनी भी संख्याएं पूछ ले, कितनी भी परिचित संख्या पूछे, यदि लगातार यहाँ पे लगा हुआ है तो आपका ये फॉर्मूला हो जाएगा। परिचित संख्याओं का जो माध्य का निकालने का सूत्र है वो है हमारे पास n+1/2। जैसे कि हमने आपको दिखाया हुआ है, यदि 5 लगातार परिचित संख्या आपको दी हुई है तो लगातार 5 है ना, यहाँ पे ध्यान रखना है आप लोगों को। सबसे पहले आपको दिया क्या है, लगातार। तो लगातार 5 परिचित संख्याओं का माध्य कितना होना चाहिए, तो लगातार 5 पूछे, चाहे 50 पूछे, चाहे 1000 पूछे, चाहे लाख पूछे, उससे कोई हमको मतलब है नहीं। लगातार इसमें लगा हुआ है, डायरेक्ट फॉर्मूला हमारा काम आएगा n+1/2, अर्थात हमारे 5 परिचित संख्याओं का माध्य क्या हो जाएगा, 5 + 1/2, यानी कि 5 और 1 कितना, 6, 6/2, अर्थात हमारा आंसर कितना आया था, 3। यहाँ पे भी कितना आया था आपको करके हमने दिखाया हुआ है, ऊपर में हमने करके दिखाया हुआ है, और यहाँ पे इस फॉर्मूले का इंस्ट्रक्शन आपको सामने समझ में आ रहा होगा कि ऊपर में भी आंसर 3 आया हुआ है, यहाँ पर भी आंसर 3 आया हुआ है, अर्थात हमारा पूरा सूत्र क्या है, हमारा पूरा सही है। ठीक है, तो आप लोग लगातार इसको याद भी कर सकते हैं, और इसको याद रखने के लिए आपको फॉर्मूला क्या होगा, लगातार n तक की परिचित संख्याओं का माध्य क्या होगा, तो n+1/2, n+1/2। तो लगातार n तक की परिचित संख्याओं का माध्य आपको पूछा जाए तो फॉर्मूले में डायरेक्ट ये आपके पेपर में आ सकता है। इसको आप लोग ध्यान से याद रखेंगे कि लगातार n तक की परिचित संख्याओं का माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, तो माध्य का सूत्र होता है n+1/2। कब, जब आपको लगातार n तक की परिचित संख्या पूछा जाए। बात समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, संख्या बेस्ड ही क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। ये सारे क्वेश्चन जो अभी हमने बोर्ड पे लिखा हुआ है, सारे क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। तो लगातार 5 सम संख्याओं का माध्य क्या होगा, देखिए यहाँ पे आ गया सम संख्या। तो सबसे पहले तो हमको समझना पड़ेगा दोस्तों की सम संख्या होता क्या है। तो सम संख्या उसे कहते हैं जो संख्याएं 2 से पूरी कट जाती हैं। सम संख्या किसे कहते हैं हम लोग, वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह से कट जाए, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सम संख्या। अगर इंग्लिश में बात करें तो इसको बोलते हैं इवन नंबर। क्या बोलते हैं, इवन नंबर बोलते हैं इसको, आप लोग ध्यान रखिएगा। इवन नंबर बोलते हैं सम संख्या को। परिचित संख्या को यदि इंग्लिश में बात करा जाए तो इसको कहते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। और ऊपर में जो अभी हमने आपको पढ़ाया हुआ है पूर्ण संख्या के बारे में, तो पूर्ण संख्या को इंग्लिश में कहा जाता है होल नंबर। क्या कहा जाता है, होल नंबर। चलिए इसकी इंग्लिश को भी हम बताते चलते हैं आप लोगों को। और माध्य को अभी हमने आपको समझाया हुआ है कि मीन कहते हैं। क्या कहते हैं, मीन। तो आप लोग होल नंबर मतलब हो गया आपका पूर्ण संख्या। इसके बाद परिचित संख्या को भी हमने आपको समझा दिया कि नेचुरल नंबर होता है परिचित संख्या का इंग्लिश। नेचुरल नंबर्स को परिचित संख्या कहते हैं। सम संख्या को हम लोग कहते हैं इवन नंबर। क्या बोलते हैं, इवन नंबर। इवन नंबर का मतलब होता है सम संख्या। ठीक है, तो लगातार 5 सम संख्याओं का माध्य आपसे पूछा गया है कि क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम लोगों को सम संख्या भी अभी हमने आपको बताया कि सबसे पहले सम संख्या को समझना पड़ेगा कि सम संख्या होता क्या है, तब ना फिर हम लोग उसका माध्य पे चलेंगे काम। तो जो संख्या कितने से कटे, 2 से। तो जो संख्या 2 से पूरी तरह से कट जाती हैं उसे हम लोग कहते हैं सम संख्या। अर्थात अगर इसकी बात करा जाए तो लगातार कौन सी कटने वाली संख्या 2 से होंगी, तो लगातार सबसे पहली संख्या जो 2 से कटेगी वो स्वयं 2 होगा। उसके बाद 2 के बाद 4 होगा, 4 के बाद क्या आएगा, 6 होगा, 6 के बाद क्या आएगा, 8 होगा, उसके बाद 8 के बाद क्या आएगा, 10 होगा। यही हमारे पास 5 लगातार सम संख्याएं हैं, आपको दी हुई है। तो 5 लगातार सम संख्या कौन कौन सी, तो 2, 4, 6, 8, 10। इन सभी को जोड़ने के बाद 5 को संख्या टोटल है। अभी मैंने बताया था कि सभी को जोड़ना है ऊपर, और इसकी संख्या का मान कहाँ लिखना है, नीचे। संख्या का मान कितना है, 1, 2, 3, 4 और 5। तो 5 आ जाएगा नीचे। अर्थात 2 + 4 + 6 + 8 + 10/5, अर्थात टोटल जो कितना हो जाएगा हमारे पास, 30। कितनी हो जाएंगी, टोटल जो हमारे पास हो गया 30/5, अर्थात 5 से 30 कितनी बार में कटेगा भाई, तो 6 बार में। तो 6 हो गया हमारा, क्या हो जाएगा, इसका लगातार 5 सम संख्याओं का माध्य हो जाएगा। बात समझ गए। लगातार 5 सम संख्या को यदि आपको माध्य पूछता है तो डायरेक्ट आंसर कितना करेंगे, आपको लगातार डायरेक्ट आंसर करना पड़ेगा 6। यानी कि मतलब ये हो गया कि 5 सम संख्याओं का माध्य क्या होगा, तो 6 होगा। ठीक है, अब आपसे एक अतः हम कह सकते हैं यहाँ पे कि अतः लगातार n तक यदि कोई प्राकृत संख्या आपसे कोई पूछे, लगातार लगा हुआ जिसमें, क्या लगा हुआ हो, लगातार लगा हुआ हो जिसमें, तो लगातार n तक की सम संख्याओं का माध्य ध्यान रखेंगे। लगातार है, लगातार अगर पूछता है तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हैं। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है n+1। चाहे वो 5 पूछे, 10 पूछे, वहां पे 20 भी पूछ सकता है, वहां पे 30 भी पूछ सकता है, वहां पे 50 भी पूछ सकता है। तो इससे आपको घबराने की जरूरत है नहीं। आपको हम पूरी चीजों को समझाते चल रहे हैं। आपको जहां कहीं दिक्कत होगा
तो आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा कि सर हमको यहाँ पे दिक्कत है, उसको हम सुधारने की कोशिश करेंगे। तो लगातार 5 सम संख्याओं का पूछे यहाँ पे, चाहे 50 सम संख्याओं का पूछे, चाहे वो 1000 सम संख्या का पूछे, चाहे वो 2000 का पूछे, आपको डायरेक्ट फॉर्मूले यूज कर देने हैं। इसका माध्य का सूत्र क्या होता है भाई, n+1। अतः हम कह सकते हैं इसको 5, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे लगातार n का मान कितना है, 5 है। तो यदि यहाँ पे n का मान यदि हम 5 रखते हैं, तो n का मान 5 रखते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फॉर्मूला, माध्य बराबर n+1 कहा गया है, अर्थात 5 + 1। यहाँ पे भी आंसर कितना आना चाहिए हमारे पास, 6 आना चाहिए। बात समझ गए। यहाँ पे भी देखिएगा हमने करके दिखाया हुआ है, 6 आया हुआ है, यहाँ पे भी आंसर 6 ही आ रहा है, अर्थात हमारा सूत्र बिल्कुल क्या है, सही है। बात समझ गए। तो यहाँ तक टाइप 2 के सवाल। अभी कुछ और हैं, तो चलिए हम अगले स्लाइड में देखते हैं कि और क्वेश्चंस क्या बचे हुए हैं। चलिए इसके अगले क्वेश्चंस को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 संख्या पर आधारित प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। 4 आपको कहा गया है लगातार 5 विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा। लगातार 5 विषम संख्या। तो चलिए दोस्तों पहले जानना पड़ेगा विषम संख्या होता क्या है। तो विषम संख्या होता क्या है, तो जो संख्याएं 2 से ना कटे, मतलब ये हुआ कि जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग न लगे, हम लोग उसे विषम संख्या कहते हैं। तो विषम संख्या सबसे पहला कौन आएगा भाई, तो 2 से नहीं कटने वाला जो सबसे पहली विषम संख्या आती है हमारे पास कौन होती है भाई, 1 होती है। ठीक है। 1 के बाद 2 से न कटने वाली संख्या आती है 3, 3 के बाद क्या आता है 5, 5 के बाद आता है 7, 7 के बाद आता है 9। तो हमारे पास ये 5 विषम संख्याएं हैं जो है लगातार है। तो शुरुआत से आपके 5 विषम संख्या कौन कौन सी हो गई, 1, 3, 5, 7 और 9। और माध्य का परिभाषा तो आपको पता ही है कि ऊपर में हम लोग उसको सभी को जोड़ना है और नीचे में उसकी संख्या से भाग दे देना है। तो चलिए सबको जोड़ते हैं एक बार के लिए। 1, 3, 5, 7 और 9। तो 1, 3, 4, 4 और 5 9 हो जाएगा, 9, 7, 16 हो जाएगा, 16 और 9 कितना हो गया, 25 हो गया। तो 25 में अगर 5 से भागा देते हैं तो ये 5 के पाड़े में कितनी बार में 25 आता है, 5 बार में। अतः हमारा 5 लगातार विषम संख्याओं का माध्य कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बात समझ गए। आगे देखते हैं। अगर इसका अगर आपको कलम नहीं लगाना होता है, अगर कलम नहीं लगाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, लगातार इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हैं। लगातार n तक की प्राकृत विषम संख्या है, क्या ये लगातार लगा होना चाहिए भाई। सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, यहाँ पे लगातार लगा होना चाहिए, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। लगातार n तक की मतलब ये हो गया कि 5 पूछे, 10 पूछे, 50 पूछे, 60 पूछे, 2000 पूछे, 1000 लाख पूछे, कोई दिक्कत नहीं है आपको। अगर लगातार जिसमें लगा हुआ है तो लगातार विषम संख्याओं के यदि आपको माध्य पूछा जाए, चाहे वो 5 है, 10 है, 20 है, इससे कोई मतलब नहीं है, वो लगातार होना चाहिए बस आपको। ये लगातार जब भी आपसे पूछा जाएगा तो लगातार विषम संख्याओं को यदि माध्य आपको निकालना हो तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला जो जितनी संख्या है वही उसका आंसर है। जो संख्या दिया हुआ है वही उसका क्या है, आंसर है। बात समझ गए। ध्यान दीजिए, फिर से एक बार हमने समझाया आपको कि कितनी भी विषम संख्या पूछे, यदि उसका माध्य पूछा है तो वही जितनी संख्याएं हैं वही उसका आंसर है। जितनी संख्याएं हैं वही उसका क्या है, आंसर है। बात समझ गए। आगे देखिए, और हमारा 5वां नंबर सवाल ये कहता है कि लगातार 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य क्या है। ये लगभग 3-4 बार आपके पेपर में आ चुका सवाल है। ये आपके बोर्ड के पेपर में पूछा हुआ सवाल होता है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं दोस्तों कि अभाज्य संख्या होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि अभाज्य संख्या क्या होता है। तो अभाज्य संख्या की परिभाषा होती है जो 1 से कटे या स्वयं से कटे। मतलब ये हुआ कि उस 1 से तो हालांकि सारी संख्याएं कट जाती हैं, वो स्वयं से केवल कटना चाहिए। तो जो 1 से कटे और स्वयं से कटे उसी को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करें, जैसे यहाँ पे हमने लिखा हुआ है आपको कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या की अगर बात करा जाए तो वो होती है 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है हमारे पास, 2 होती है। तो जो भी अभाज्य संख्या स्टार्ट होगी वो 2 से स्टार्ट होगी। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 2 के बाद अभाज्य संख्या 1 से अपने आप से कटने वाली 3, 3 के बाद अपने आप से कटने वाली संख्या 5, 5 से कट अगले संख्या जो आएगी 7 आएगी, और 7 के बाद जो हमारी संख्या आएगी कितनी आएगी, 11 आएगी। बात समझ गए। तो 2, 3, 5, 7 और 11 ये हमारे पास लगातार 5 अभाज्य संख्याएं आती हैं। तो शुरुआत की ये 5 अभाज्य संख्या कौन कौन सी हो गई हमारे पास, एक बार फिर से सुन लीजिए। जो 1 से कटती हैं और अपने आप से कटती हैं। तो ऐसी पहली संख्या कौन आएगी, 2। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है, 2 होती है। तो 2, 3, 5, 7, 11 ये हमारे पास 5 शुरुआती की अभाज्य संख्याएं हैं। और आपको माध्य का फॉर्मूला याद है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या होती है। तो ऊपर वाले राशियों को हमने जोड़ा हुआ है, 2, 3, 5, 5, 10, 7, 17 और 17, 11 कितना हो जाएगा, 28। कितना हो जाएगा,
28 और कुल संख्या कितनी हो गई 1 2 3 4 और 5। तो 5 से मैंने भागा किया हुआ है, तो 5 से इसको काटने पर आएगा हमारे पास आंसर कितना 5.6 और यही हमारे पास लगातार 5 अभाज्य संख्याओं का क्या है माध्य है। तो अभी हमने आपको टाइप 2 तक चीजों को कवर किया हुआ है। अब हम लोग आगे चलते हैं टाइप नंबर 3 के लिए। तो टाइप 3 में आपको पढ़ना होता है, एक क्वेश्चन आपके पेपर में ये इसका आता है समानांतर माध्य से। समानांतर माध्य कहते किसको है? समानांतर माध्य का अर्थ होता है, माध्य का मतलब होता है बीचों बीच मान। तो जो बीच का मान होता है हम लोग उसी को ही माध्य कहते हैं। तो दोस्तों ये माध्य आपको बीच वाला मान होता है, अतः समानांतर माध्य का अर्थ क्या होगा, उसके बीच के मान को हम लोग समानांतर माध्य कहेंगे। समानांतर का अर्थ होता है कि एक लाइन में कोई चीजें चल रही होती हैं और उसके बीच की दूरियां जो होती है ना समान होती है, समान गैपिंग पे चीजों को रखा जाता है, उसको हम लोग समानांतर कहते हैं। तो परिभाषा की अगर बात कर लेते हैं, अगर समानांतर माध्य की परिभाषा कोई पूछे तो आप लोग बताएंगे कि यदि संख्याएं समान अंतर पर हो, मतलब अभी तो हमने आपको समझाया हुआ है, समानांतर रेखा के बारे में आपने सुना होगा। समानांतर रेखा उसे कहते हैं अगर दो रेखाओं को मतलब समानांतर खींचा जाता है तो उनकी बीच की दूरियां जो होती है ना बराबर होती हैं। बीच की दूरियां क्या होती हैं? बराबर होती है। जरा ध्यान से देखिएगा बोर्ड के ऊपर, इसको देखिएगा, इस तरीके से कोई लाइन है तो यहां से यहां तक की इसकी प्रत्येक बिंदु पर जो भी लंबाई होगी समान होगी, इसी को हम लोग बोलते हैं समानांतर रेखा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? समानांतर रेखा। तो ये बीच वाला पॉइंट है, दिख रहा है ना आपको, बीचों बीच लाइन बताया जा रहा है, सभी बीचों बीच में है, तो इसी को हम बोलते हैं। अगर इस रेखा की बात करेंगे तो इसको हम लोग समानांतर रेखा कहते हैं। और माध्य की बात करेंगे वही अभी हमने आपको समझाया कि वो किसका मान होता है। किसी भी माध्य को निकालते समय समानांतर माध्य का मान पूछता है तो उसको बीच वाला मान को हम लोग बता देते हैं। तो यदि संख्याएं समान अंतर पर हो और यह समानांतर श्रेणी में हो, आपको पता है कि समानांतर श्रेणी किसे कहते हैं, तो जिसका सर्व अंतर समान होता है उस सीरीज को हम लोग बोलते हैं समानांतर श्रेणी। और अगर ये चीजें समानांतर श्रेणी में होती, अभी इसके क्वेश्चंस को हम नीचे भी बताएंगे आपको कि समानांतर श्रेणी किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछती है समानांतर माध्य को लेके, ठीक है। तो समानांतर श्रेणी में अगर कोई प्रश्न आपको दिया रहे तो उसके मध्य के मान को ही, उसके बीच के मान को ही हम लोग बोलते हैं समानांतर माध्य। फिर से एक बार समझ लीजिए सभी लोग, यदि संख्याएं समानांतर पर हों और समानांतर श्रेणी में हो तो उसके मध्य के मान को ही हम लोग बोलते हैं समानांतर माध्य। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। आपके पेपर में जो पूछे गए सवाल हैं, आपसे सबसे पहला सवाल पूछा गया था, यदि तीन संख्याएं आपको समानांतर रूप में दिया हुआ हो ए बी और सी तो इसका समानांतर माध्य क्या होगा। अभी हमने आपको बताया कि जब तीन संख्याएं होती हैं तो बीच वाले मान को ही समानांतर माध्य कहते हैं। बीच वाले मान को ही क्या कहते हैं? समानांतर माध्य कहते हैं। अर्थात इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बी बराबर ए प्लस सी बटा 2। अगर पूछेगा कि ए बी और सी का समानांतर माध्य क्या होगा तो आंसर बताएंगे आप लोग बी बराबर ए प्लस सी बाई 2। फिर से एक बार सुन लीजिए ध्यान से, तीन संख्याएं आपके पास जब भी आए तो दो संख्याएं फर्स्ट वाला और लास्ट वाले पॉइंट्स को जोड़िए और 2 से भाग कर दीजिए तो बीच वाला मान ऑटोमेटिक निकल आता है। उसी तरीके से सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, वो एग्जांपल के तौर पे हमने इसको दर्शाया हुआ था। और क्वेश्चन नंबर 1 में उसी प्रकार के क्वेश्चन आपके पास पूछा गया है कि यदि संख्याएं ए और बी हो तो इसका समानांतर माध्य किस प्रकार से आप निकाल पाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, समानांतर माध्य निकालने के लिए दोनों को जोड़ना है और आपको 2 से क्या कर देना है, भाग कर देना है। फिर से एक बार सुन लीजिए, हमने बताया आपको संख्याएं जब भी ए और आपको बी दिया हुआ है तो इसके समानांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस बी बटा 2। सेम टू सेम क्वेश्चंस को रिलेशन में दर्शाया गया। नीचे वाले क्वेश्चंस को देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 2 को आपको पूछा गया, ये क्वेश्चन आपके पेपर का सवाल है, 2 बार ये पेपर में आपके सवाल आ चुके हैं। 16 और 32 का समानांतर माध्य क्या होगा। तो 16 और 32 आपके पास दो संख्या है और अभी हमने आपको यहाँ पे दो संख्याओं के बारे में लिखा हुआ बताया गया है कि समानांतर माध्य दो संख्याओं का कैसे निकालते हैं, a प्लस बी बाई 2। तो इसी तरीके से इसका अगर निकाला जाए समानांतर माध्य, पूछेगा 16 और 32 का समानांतर माध्य क्या होगा। तो इसका समानांतर माध्य को हमने किस प्रकार से निकाला हुआ है, तो आपने क्या करना है, फर्स्ट प्लस लास्ट यानी मतलब कि 16 प्लस 32 बटा में अगर 2 कर देते हैं तो इसका समानांतर माध्य निकल के आ जाएगा आपके पास। तो 16 और 32 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 48, और 48 को 2 से यदि भाग कर देते हैं तो कितना आंसर आ जाएगा आपके पास, 48 2 के पहाड़े में कितनी बार में आएगा, 24 बार में। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 24। ये पूछेगा 16 और 32 का समानांतर माध्य क्या है, तो दोनों को जोड़िए, 2 से भाग कर दीजिए, आपके पास निकल के आ जाएगा समानांतर माध्य का मान कितना, 24। उसी तरीके से हमने आपको समझाया नीचे कि यदि आप इस फॉर्मूले का यूज नहीं करना चाहते हैं तो 16 और 32 के बीच एक ऐसा मान खोजिए कि जो 16 से आगे बढ़े तब ये मान और 32 से पीछे बढ़े तब ये मान बराबर दूरी पर मिल जाए, यानी कि इधर से 8 बढ़े तो इधर से 8 घट के आए फिर ये मान मिल जाएगा। बात समझ गए। यदि 16 से 8 बढ़े तभी ये मान मिले, इधर से 8 घटे फिर भी वही मान मिले, इसी को हम लोग बोलते हैं समानांतर माध्य। बीचों बीच मान को ही हम लोग क्या कहते हैं, समानांतर माध्य। यदि हम 16 से चलना स्टार्ट करते हैं तो 8 कदम चलेंगे तो हम 24 पे पहुंच जाएंगे
और 32 से चलना स्टार्ट करें तो 8 कदम अगर आगे जाते हैं इधर पीछे की तरफ तो हमने कहाँ पहुंच जाना है 24 पर, और यही 24 हमारा क्या हो जाएगा, इन दोनों का समानांतर माध्य हो जाएगा। यहाँ तक आप लोगों को सभी चीजें समझ में आई होंगी। माध्य के इसके बाहर के सवाल आपसे नहीं पूछे जाएंगे। कुछ सवालों को हम और ले लेते हैं जो एक्स्ट्रा टाइप में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं लगातार, तो उसको हम लोग नए क्वेश्चन की तरफ से देखेंगे। हम लोग 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन अभी और होने वाले हैं। चलिए ध्यान से देखते हैं और 3 क्वेश्चन को। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 टाइप 3 का ये तीसरा क्वेश्चन आपके पास। तीसरे क्वेश्चन में कुछ कहा गया है, आपके पास 24 दिया हुआ है, x दिया हुआ है और 32 दिया हुआ है, और आगे लिखा हुआ है ये समानांतर श्रेणी में है भाई। और समानांतर श्रेणी अभी हमने आपको समझाया कि समानांतर श्रेणी उसे कहते हैं जिस श्रेणी का सार्व अंतर समान हो, यानी कि सभी पद जो लिखे हुए हो समान अंतर पर लिखे गए हो। तो जरा देखिएगा ध्यान से, 24 के बाद क्या रखा जाए, और अगले में आपको 32 मिला हुआ है आगे। अर्थात इसका अगर पूरे प्रोसेस को समझा जाए तो ये इनडायरेक्टली पूछा है आपसे, इसका समानांतर माध्य क्या है, इसका बीच वाला मान क्या है जब ये एपी में हो। तो बीच वाले मान अभी आपको बताए थे कि समानांतर माध्य कहलाते हैं। और 3 संख्याओं में समानांतर माध्य कैसे निकाला जाता है आपको पता है कि फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 अगर कर देते हैं तो बीच वाला मान हमको मिल जाता है। उसी तरीके से 24 हो गया इसका पहला पद और 32 हो गया इसका अंतिम पद, और बीच वाला मान आपसे पूछा हुआ है। तो बीचों बीच मान को हम लोग मान करते हैं समानांतर माध्य। तो समानांतर माध्य निकालने के लिए अगर पूछा इसमें x का मान क्या है भाई, तो x हो गया बीचों वाला मान ना, बीचों बीच मान पूछा हुआ है, x हो गया बीच वाला मान। तो x का मान निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, फर्स्ट वाला यानी 24 को और 32 को जोड़ के कितना से भाग करना होगा, 2 से। तो 24 और 32 को जोड़ने के बाद अगर 2 से भागा करते हैं तो कितना मिलता है, चलिए देख लेते हैं। 4 और 2 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 3 और 2 जोड़ेंगे 5, यानी 56 का आधा कितना होता है 28, और यही हमारा हो गया अगला पद, यानी कि हमारा समानांतर माध्य 24 x और 32 का समानांतर श्रेणी में यदि होता है तो x का मान कितना आएगा हमारे पास 28 होगा। बात समझ गए। अतः x का मान यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास 28 हो जाएगा। फिर से एक बार समझ लीजिए, हमने कुछ आपको बताया कि जब भी कोई पद, यहाँ पे नीचे नोट में देखिएगा ध्यान से, एक लंबा सीरीज हमने लिया हुआ है, ये एपी का सीरीज दिख रहा है आपको, यहाँ के 2 और 4 के बीच में 2 का अंतर, 4 और 6 के बीच में भी 2 का अंतर, 6 और 8 के बीच में भी 2 का अंतर। देखिएगा सभी का समान अंतर पे क्वेश्चन चीजें चल रही है। ये क्वेश्चन अब किसका हो गया, समानांतर श्रेणी का हो गया। और समानांतर श्रेणी में चीजें लगातार अंतर पर आती हैं, दिख रहा है आपको, यहाँ पर भी 2 का अंतर, यहाँ पर भी 2 का अंतर, यहाँ पर भी 2 का अंतर, ठीक है। और ये कहाँ तक चल रही है लगातार सीरीज, 90 तक चल रही है। और इसमें आपसे पूछा हुआ है कि इसका समानांतर माध्य क्या होगा। तो आपको अभी हमने बताया हुआ है कि जब भी चीजें समानांतर पे चल रही हैं तो देखो आप ध्यान से, यहाँ पे इसका हमने नोट को भी लिख दिया हुआ है। तो नोट में हमने लिखवाया यहाँ पे कि जब संख्याएं एपी में हो, जब संख्याएं कहाँ हो, जब संख्याएं एपी में हो और उसका समानांतर माध्य पूछता है तो आपको सबसे पहली बात करनी है प्रथम पद और उसका अंतिम पद। फिर से सुन लीजिए एक बार कि जब संख्याएं एपी में हो तो उसका समानांतर माध्य निकालने के लिए आपको प्रथम पद को उठाना है और आपको अंतिम पद को उठाना है, और दोनों को जोड़ने के बाद जब हम उसको 2 से भागा कर देते हैं तो हमारा समानांतर माध्य निकल के आ जाता है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, जरा ध्यान दीजिए। आपके पास सीरीज में 2 4 6 8 डॉट डॉट कहाँ तक 90 तक की चीजें आपको लिखी गई है, और इसी का समानांतर माध्य आपसे पूछा हुआ है। और अभी हमने आपको समझाया कि जो समान अंतर पर पद आते हैं उसको हम लोग बोलते हैं समानांतर श्रेणी, उसी को हम लोग कहते हैं एपी। क्या कहते हैं, एपी। समानांतर श्रेणी को इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में एपी कहा जाता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसका फुल फॉर्म होता है। तो जब संख्याएं एपी में है तो उसका समानांतर माध्य आपको प्रथम पद और अंतिम पद को जोड़ने के बाद उसको 2 से यदि भाग दे देंगे आप लोग तो उसका समानांतर माध्य निकल के आ जाता है। तो ध्यान दीजिए, अतः हम इसको लिख सकते हैं कि प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2, यानी कि एपी का समानांतर माध्य है। किसका माध्य है, ये एपी का समानांतर माध्य है भाई। इसी तरीके से ये क्वेश्चंस का हमने समानांतर माध्य को निकाला हुआ है। तो इसका देखेंगे प्रथम पद, जहां से चीजें स्टार्ट होती है उसको प्रथम पद बोलते हैं, अर्थात ये इसका प्रथम पद हो गया। और जहां चीजें खत्म हो रही, जहां चीजें खत्म हो रही उसको हम लोग बोलते हैं अंतिम पद। जहां चीजें खत्म हो रही है उसको क्या कहते हैं, अंतिम पद। यानी कि प्रथम पद और अंतिम पद को जोड़ना है और कितने से भाग दे देना है, 2 से भाग दे देना है। तो जेमी हमने इसको 2 + 90 यानी कि 2 हो गया प्रथम पद और 90 हो गया अंतिम पद। जेमी हमने इसको दोनों को जोड़ के 2 से भाग दिया, इसका समानांतर माध्य निकल के आ गया आपके पास, यानी कि 90 और 2 जोड़ेंगे तो 92, 92 का आधा कितना होता है 46, और यही आपका समानांतर माध्य का आंसर है। तो चीजें यहाँ तक माध्य के कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। अवर्गीकृत आंकड़ों से संबंधित इतने सवाल आपको मिलने वाले हैं। तो हमको नहीं लगता है इसके इतने पढ़ाने के बाद में आपके जो क्वेश्चंस आने वाले हैं बोर्ड के पेपर के अंदर, इसके बाहर के आपके कोई सवाल नहीं मिलेंगे, ये मेरा 100% पूर्ण विश्वास है। तो बच्चों इन चीजों को आप लोग लगातार रिवाइज करिएगा, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के मामले में इसके बाहर के आपसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे, आपको हम बता ही दिए। तो यहाँ तक अवर्गीकृत आंकड़ों के माध्य के कंसेप्ट यहाँ पे समाप्त होते हैं।
अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे वर्गीकृत आंकड़ों के बारे में, जिसे टेबल वाले क्वेश्चंस आते हैं आपके, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।